ये रेफरेंस वेरिएबल्स हैं, इनके अंदर रेफरेंस आईडी पहुंच गई होगी, ये ऑब्जेक्ट्स आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए शो पे क्लिक किया, मैसेज, अच्छा मैंने मैसेज में यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था ना, हेलो फ्रेंड्स ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे रन कर दिया, ओके कर दिया। अच्छा एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही है, यहाँ पे जब दोनों बटन को क्लिक करोगे आप लोग, तो ये एक ही मेथड चलेगा या अलग अलग मेथड चलेंगे? यही मेथड चलेगा ना, दोनों बटन पे एक ही मेथड होगा, एक ही एक्शन होगा। तो प्रॉपर्टी में तो ये था ना कि आप अलग अलग मेथड बना के अलग अलग एक्शन कर सकते थे, तो यहाँ पे कैसे होगा? ये तो बड़ा दिक्कत है, मतलब। हाँ जी। B2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर के अंदर आपने यहाँ पे दिस पास किया, दिस मतलब इसलिए पास किया दिस क्योंकि दोनों की लिसनर क्लास एक ही है ना। कल को ऐसा हो सकता है कि लिसनर क्लास आपने अलग देखी, ये देखिए हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हेलो फ्रेंड्स, दोनों पे तो एक ही एक्शन हो रहा है, दोनों पे इवेंट तो हो रहा है ना। अब दोनों का इवेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाई दोनों के लिए सेम ही मेथड, कॉल बैक मेथड चल रहा है। हाँ ये साहिल ये बोल रहे हैं कि सर ये काम करो कि ये जो सेट ऑन क्लिक लिसनर B1 के लिए लिखे हो, यहाँ दिस न लिख के, है ना, कोई एक अलग से लिसनर क्लास बना लो, है ना, और उसका ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास कर दो। पॉसिबल है ना? तो फिर हो जाएगा काम। लेकिन वो चीज़ तो बात की है ना, क्या यहाँ पे पॉसिबल नहीं है आपका? यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मैं यहाँ पे भी पॉसिबल है, यहाँ पे कुछ कंडीशन लगा देंगे ना। यार आपको सीधे दिख ही रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। जब आप रन टाइम पे व्यू पे क्लिक कर रहे हो, यहाँ पे इस रन टाइम पे जिस व्यू पे आप क्लिक कर रहे हो, जैसे आपने शो पे क्लिक करा, तो हो क्या रहा है कि जैसे ही आप बटन पे क्लिक कर रहे हो तो ये बटन देख रहा है कि किसके साथ इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसने देखा दिस के साथ रजिस्ट्रेशन हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं इस बटन क्लास के पास ये एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट पहुंच गया। उसने देखा अच्छा ये एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर कॉल बैक मेथड बना होगा। तो उसने क्या करा, उसके कॉल बैक मेथड को कॉल करा और वही वाला बटन की आईडी उठा के इस व्यू में पास कर दिया। तो यानी कि ये जब बटन आप क्लिक कर रहे हो, इस बटन को क्लिक कर रहे हो, तो V1 के अंदर इस टाइम पे शो की आईडी पहुंच गई होगी, और अगर डिस्प्ले पे क्लिक कर रहे होगे तो डिस्प्ले की आईडी पहुंच गई होगी। तो इस व्यू के अंदर जो आईडी पहुंच गई है, उसी व्यू से आप आईडी निकालो और दोनों को आइडेंटिफाई कर लो। हाँ बस ऐसे कंडीशन लगा दो, इफ आईडी लगा लो, स्विच केस लगा लो, कुछ भी लगा लो, है ना। यहाँ पे लिख दो कि इफ V डॉट, है ना, आईडी, ठीक है। या रन टाइम पे अगर आईडी आपको गेट करना है तो आप गेट आईडी भी लिख सकते हो, गेट आईडी इक्वल्स टू, है ना, यहाँ पे लिख दीजिए क्या, आर डॉट आईडी डॉट, और यहाँ पे लिख दीजिए बटन, ठीक है। अगर उसकी आईडी बटन हो तो उस केस में ये काम हो जाए, और नहीं तो यहाँ से एल्स के अंदर आप यहाँ पे लिख दीजिए क्या, यहाँ पे ये लिख दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या था, बटन वन है, बटन वन मतलब शो है ना, तो यहाँ पे मैं शो लिख देता हूँ, शो के लिए हमने लिया था, और यहाँ पे डिस्प्ले के लिए लिखा था, ठीक है। देखो बहुत सारे तरीके हैं, एक ही तरीका नहीं है, अभी और भी बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा यहाँ पे अभी एक कंडीशन आप स्विच केस से भी कर सकते हो, बेटर अप्रोच स्विच केस वाला ही है। जगह जगह आपको एग्जाम्पल्स भी इसके मिलते हैं कि भैया स्विच केस से करो, ठीक है। चलिए लेट्स सी, इसे अभी देखते हैं कि ये क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास दो बटन हैं, बटन पे क्लिक करेंगे हमने। अच्छा एक चीज़ और बताइए, चलिए इन द मीन वाइल, ये जो B1 और B2 बटन है हमारे पास, यहाँ पे जो रेफरेंस आईडी है, ये दोनों किस टाइप के वेरिएबल हैं? ये देखिए शो पे क्लिक किया, कह रहा है हेलो हेलो फ्रेंड शो, और इस पे क्लिक किया, ये देखिए क्या हेलो फ्रेंड डिस्प्ले, चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। दोनों पे अलग अलग एक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो अगर हमारे पास 10 हो, 20 हो, 25 हो, तो उसके अंदर ऐसे लॉजिक लिखा जा सकता है। तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो वेरिएबल हैं दोनों किस टाइप के वेरिएबल हैं, बटन टाइप के वेरिएबल हैं, लेकिन इनका स्कोप क्या है, लोकल वेरिएबल हैं। तो लोकल वेरिएबल तो प्रोग्राम के बाहर, क्लास के मेथड के बाहर तो यूज होते नहीं हैं, इसलिए इन वेरिएबल्स को यहाँ पे ऐसे ग्लोबली ऐसे डिक्लेयर कर लेंगे, तो कोई दिक्कत है क्या? ऐसे ही ऐसे डिक्लेयर करके रखो,
ताकि जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े, जहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़े, इसको ईजिली आप यूज कर पाओ। समझ में आ रहा है? इनका स्कोप ऐसे हमने ग्लोबल बना दिया। एनी डाउट? अच्छा, आपने कहा सर ग्लोबल क्यों बनाया? इसलिए बनाया ताकि हम गेट आईडी ना करके, यहाँ वी डॉट गेट आईडी ना करके हम वी डॉट इक्वल इक्वल भी कंडीशन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे वी व्यू जो है इक्वल इक्वल है किसके, v1 के, ऐसे कुछ कंडीशन नहीं लगा सकते हैं व्यू। तो ये भी तरीका है, आप इसे ट्राई करिएगा, बस मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ। वी डॉट इक्वल्स भी लगा सकते हैं, है कि नहीं? तो एक भाई कंपैरिजन ही तो करना है आपको, तो कंपैरिजन के लिए आपको इक्वल्स मेथड भी है, इक्वल इक्वल ऑपरेटर भी है ना? तो अब ये सब तो जावा का चीज़ हो गया कि भैया इक्वल इक्वल में, है ना, और इक्वल्स में क्या डिफरेंस है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, आप इसे ट्राई करिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा इसे। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका मैं आपसे बता रहा था स्विच केस, तो आप इसे क्या कर सकते हो, SWITCH यहाँ पे लगाइए, स्विच के अंदर लगाइए, और स्विच के अंदर क्या कर लीजिए, यहाँ वी डॉट गेट आई डी कॉल कर लीजिए, बस केस बना लीजिए। यहाँ पे केस बना लीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आईडी केस के आगे आईडी लिख देंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया केस आर डॉट आई डी डॉट बटन 1 कॉलन, ठीक है, थोड़ा छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे लिख दिया केस केस आर डॉट आई डी डॉट बटन बटन 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये कॉलन लगा दिया। ठीक है, चलिए इसको भी चला लेते हैं। तो वो हमने ग्लोबल इसलिए बनाया था ताकि आपको वो इक्वल वगैरह कंडीशन बताऊं, यहाँ पे उसका कोई ऐसा यूज नहीं है। ठीक है, तो बताइए कोई कंफ्यूजन? तो आपको ये दो चीज़ें क्लियर हो गई, इवेंट हैंडलिंग का सिंपल सा कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैं आपको यहाँ पे दो सिंपल बटन लेके इवेंट इसलिए समझाया हूँ, और इतने डिटेल में इसलिए समझाया हूँ ताकि आपको कभी भी किसी भी जगह पे आपको इवेंट करना हो तो ईजिली कर लें। यहाँ बटन है, कल को टेक्स्ट फील्ड हो सकता है, चेक बॉक्स हो सकता है, रेडियो हो सकता है, उन सब पे आपको खुद ही करना है इवेंट, हम नहीं आपको दिखाएंगे इस तरह से इवेंट आपको करना है ना। आपको देखना है सोर्स कौन सा है, उसकी आईडी को गेट करना है, उनकी आईडी को लिसनर बनाना है, लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना है, कॉल बैक मेथड ओवरराइड करना है, लॉजिक लिख देना है। क्लियर है? ये देखिए, चलो चल के आ गया यहाँ पे, ये हमने लिख दिया, यहाँ पे शो पे क्लिक किया, और ये डिस्प्ले भी लिख किया। आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत बड़ा लॉजिक है नहीं, इसको लिखने उखने की जरूरत है नहीं, है ना? तो प्रोग्राम के ऐसे स्नैपशॉट वगैरह ले लिया करें क्या, कैसे करें बताइए? हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। वीडियोस तो मैं आपको यहाँ पे शेयर करता ही हूँ, है ना, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं इसे कमेंट करके रखता हूँ, है ना। चलिए ठीक है, यहाँ पे इसे कमेंट करके रखता हूँ। मैं आपको बता रहा था अभी यहाँ पे कि ये तो एक तरीका हो गया हमारा इवेंट परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, कि भैया हमने अपने लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिया, और लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके देन कॉलबैक मेथड ओवरराइड करके यहाँ पे लॉजिक लिख लिया। बट कल को अगर मान लीजिए कि मैं लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता, और मैं लिसनर यहाँ पे सेम क्लास नहीं बनाना चाहता, अदर क्लास बनाना चाहता हूँ, तो कैसे बनाऊंगा? ठीक है, ये चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब आउटर लिसनर जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो आउटर लिसनर के लिए देखिए देखिए, आज से ही आप देखो, मैं एंड्रॉयड स्टूडियो का बेसिक आपको समझा दिया है, तो अब आप पता है अपने दिमाग में ये रखो कि मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है ना, और जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको बनाना है, बड़ी ऐप बनानी है, तो ऐप बनाने, प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या है कि बेसिक चीज़ें माइंड में जरूर रखना होता है। जैसे जैसे एंड्रॉयड कहता है कि भैया आप, जनरल प्रोजेक्ट का कंसेप्ट कहता है कि हर चीज़ों का अलग अलग फोल्डर बना लेना चाहिए। ठीक है, चीज़ें कैटेगराइज कर लेनी चाहिए पैकेजेस के हिसाब से। जैसे एक्टिविटीज़ के लिए एक्टिविटीज़ फोल्डर बना लो, है ना, फ्रेगमेंट का अलग फोल्डर बना लो, वेब सर्विस का अलग बना लो, लिसनर का अलग बना लो, अडेप्टर के लिए अलग बना लो, है ना। तो ये सब फोल्डर आपको आगे चल के बनाना होगा। तो अगर आप कोई लिसनर बना रहे हो तो राइट क्लिक करके यहाँ पे एक फोल्डर अलग से बना लो, एक पैकेज अलग से बना लो। तो न्यू करके यहाँ पे देखिए पैकेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे पैकेज का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे LISTENER ऐसे लिसनर करके, लिसनर्स मतलब सारे लिसनर्स हमारे यहीं पे होंगे, ये मैंने लिसनर्स बना लिए।
ठीक है, तो ऐसे ही आपको ऐसे ऐसे पैकेजेस बना लेना चाहिए। और इवन बाहर बनेंगे इसके अंदर बनेंगे? इसी के अंदर ही बनाना है। इवन आप इसी